Everything. There are 4 or 5 interventions. In my press release, you will get these interventions. He removed the anti-corruption clause. Who was he trying to protect? Sushen Gupta or himself or Anil Ambani? Who was he trying to protect? In any defense deal, an expert sitting here, in any defense deal, corruption clause is a must. Integrity clause is a must. The moment a middleman is found to be peddling influence, that deal is scrapped. I can give you the example of Augusta Westland. During Dr. Manmohan Singh's government, there was one complaint that Augusta Westland is indulging into corrupt practices. Mr. Manmohan Singh and Mr. Antony ordered an inquiry, scrapped the Augusta Westland deal and revoked their bank guarantee. That's the way defense deals are done. You can't go and buy bananas. You are not buying bananas or apples. You are buying aircrafts. And at every step you are intervening. As Prime Minister of India, who are you to intervene in defense deals? You are not allowed to do that. The Defense Ministry tried to tell the Prime Minister, please do not interfere. These are all file notings. We are not cooking up a fiction. The Law Ministry told the PMO, please allow the sovereign guarantee clause to be there. The Prime Minister overruled the Defense Ministry. The Prime Minister overruled the Law Ministry and did what the company wanted him to do. Now your questions on this subject, I would be very happy if you restrict your questions on this. दो नए तथ्य सामने आए कि सीबीआई के पास कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास 2019 की 26 मार्च को और कागज आ गए। आज 2021 की नवंबर 16 है। आज तक न सीबीआई ने राफेल पे इंक्वायरी किया है, न एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राफेल पे इंक्वायरी किया है। ये तो दोनों तोते हैं सरकार के हाथ में। ये दोनों तोतों को सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी करने दे रही, इसलिए हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि ये जो नए तथ्य हैं ये अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पिछले हफ्ते बाहर आए। कहना चाहिए नरेंद्र मोदी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए इस स्कैम में, क्योंकि किसी और का कोई रोल नहीं था। जब नरेंद्र मोदी पेरिस गए, मनोहर पारिकर जी उनके साथ नहीं गए थे। वो उस वक्त गोवा में एक फिश स्टॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे, मछली बेचने का स्टॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि मोदी जी जाकर वहां 36 एयरक्राफ्ट खरीद रहे। तो रोल सिर्फ एक आदमी का था, वो थे प्रधानमंत्री। हर जगह खरीदने से लेकर उसका दाम बढ़ाने से लेकर उसके अंदर नो करप्शन क्लॉज हटाने से लेकर सॉवरेन गारंटी क्लॉज हटाने से लेकर हर जगह आपको दिखेगा प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करके जो वो कंपनी चाहती थी वो सब किया और इस देश को 41,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा। Any other question? सर एक थोड़ा सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जाने से भी क्लियरेंस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड क्लियरेंस के बाद ये नए फैक्ट सामने आए। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी कहीं ये नहीं था कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। हम बार-बार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। We have been demanding JPC in this matter. Supreme Court didn't stop the government from constituting a JPC. 29 पार्लियामेंट में इधर होने वाला है, उसमें यही मुद्दा रहेगा कांग्रेस का। इस सरकार ने बहुत सारे मुद्दे दिए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड का जो मिसमैनेजमेंट था वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पूरे देश में आज बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है पिछले 25-30 सालों का वो है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, कुकिंग ऑयल, ये तमाम मुद्दे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है। इस सरकार ने सबसे ज्यादा मुद्दे दिए हैं। तो मुद्दे तो ये भी है ही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज को बेच रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं। राफेल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
पेट्रोल और किसान का मसला सबसे बड़ा है, तो उसके अंदर राशन को लगाया क्या मतलब है? आज का जो टॉपिक है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस सरकार का भ्रष्टाचार जिससे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस मुद्दे को विपक्ष आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलना होगा। एक मुद्दा नहीं है, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल पे बोले तो राफेल पे नहीं बोलेंगे, राफेल पे बोले तो पेट्रोल पर नहीं। इन तमाम मुद्दों को हमें आपकी तरफ से जनता के सामने लाना है। So you have demanded for a joint parliamentary committee to be set up to discuss this. So what is the update about it? There is no. What is the alternate that Congress is going to take to continue the? The alternate is to go back to the people's court with new facts. We tried before 2019. That election got overtaken by other issues, but these are new facts that have come to light which prove beyond doubt the role of the Honorable Prime Minister in interfering at every step of this deal. Therefore, these new facts have to be taken to the people's court. Sir, Amit Malviya on his Twitter handle has said that around 14.6 million to intermediary Sushen Gupta over the period of 2004 to 2013 have been paid. So UPA was collecting kickbacks but couldn't close the deal. NDA later scrapped the deal and they have gone for another new deal, sir. Somehow this gentleman who we are talking about always digs the hole for his own party. Now, Mr. Sushen Gupta was first hired by Dassault in year 2000. Who was the Prime Minister? Mr. Atal Bihari Vajpayee. Can I or Mr. Revanth Reddy or Mr. Uttam Reddy or anybody sitting here, can we as responsible leaders accuse Mr. Atal Bihari Vajpayee of corruption because Sushen Gupta was getting commission from Dassault? We cannot. Because there was no deal. There was no quid pro quo. There was no money trade. Likewise, if Mr. Sushen Gupta got money from Dassault from the year 2000 to 2014, 15, whenever, the only government which can be accused of corruption is the government whose confidential documents Mr. Sushen Gupta was leaking to Dassault. 10th of August 2015, who was the Prime Minister? Narendra Modi. This is the document recovered from Sushen Gupta on which the date is 10th August 2015. The deal happens under Mr. Prime Minister. The documents get leaked under Mr. Prime Minister. The interventions happen by Mr. Prime Minister and he accuses others of corruption. If, let's assume for a minute, that somebody in the UPA took the commission, why is the Prime Minister running away from an inquiry? Why is he afraid of an inquiry? अरे पैसा अगर हमने लिया तो आप क्यों डर रहे हो इंक्वायरी से? हमें डरना चाहिए ना। आप हमें बचाने के लिए नहीं कर रहे क्या इंक्वायरी? इतना बड़ा दिल हो गया आपका? करिए ना इंक्वायरी। And Sambit Patra also claims that Sushen Gupta was also a middleman in the Augusta Westland scam. Who scrapped the Augusta deal? Mr. Manmohan Singh. Who ordered an inquiry? Mr. Manmohan Singh. Like Mr. Manmohan Singh ordered an inquiry in Augusta and cancelled the deal, why can't this Prime Minister order an inquiry into the role of Sushen Gupta? Unfortunately, the Prime Minister cannot order any inquiry because it's his own role. How can the Prime Minister inquire into his own role? He went to Paris, he intervened, he paid 1670 crores for an aircraft for which we were paying 526 crores. He removed the no corruption clause. He decided to buy these aircraft without tender. So obviously, Prime Minister can't be expected to investigate his own role. He is the one who asked the CBI and the ED not to move on Rafael. We are asking for an inquiry. सर इतने इश्यूज हैं आपके अपोजिशन के पास, तो कांग्रेस अवाम में अवेयरनेस क्यों पैदा नहीं कर रही इसके सिलसिले? विपक्ष के हाथ में अवेयरनेस पैदा करने का हथियार कौन होता है? आप सब होते हैं। हमारी आवाज आवाम तक पहुंचाएगा कौन? मीडिया पहुंचाएगा, सोशल मीडिया पहुंचाएगा। सोशल मीडिया तो अभी आया है। मीडिया है ट्रेडिशनल, जो लाउड स्पीकर होता है विपक्ष के हाथ में, वो मीडिया होता है। विपक्ष कोई भी हो, आज हम हैं, कल कोई और हो। विपक्ष अकेला कमरे में बैठकर चिल्लाता रहेगा जब तक आप हमारी आवाज आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचेगी? तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं, अपने आप से पूछना